वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की असमानताओं के कारण ही इस महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को दिया गया है। विस्थापन के संबंध में सर्वप्रथम विद्वान स्नाइडर ने 1858 में इसकी सर्वप्रथम कल्पना की। इसी के बाद जो अमेरिकी विद्वान थे टेलर, इन्हें भी 1910 में महाद्वीपों के विस्थापन में संभावना व्यक्त की। किंतु महाद्वीपों के जो के विस्थापन की पुष्टि एक वर्गीकरण के आधार पर या बोला जाए तो एक अच्छे तरीके से समझाने का कार्य वेगनर महोदय ने किया है। अल्फ्रेड वेगनर एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 1912 में तैयार किया और साथ ही 1915 से लेकर 1920 के मध्य में जो इनका सिद्धांत है फ्रांसीस भाषा में प्रकाशित हो चुका था। और फ्रांसीस भाषा के बाद 1924 में इनका सिद्धांत अंग्रेजी अनुवाद में प्रस्तुत हुआ। इसी के बाद इनके सिद्धांत को लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो जो वेगनर थे ये एक प्रकार से जलवायु वैज्ञानिक थे और जलवायु के आधार पर इन्होंने जब विश्व की जलवायु का ये अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने विश्व की जलवायु में बहुत से ऐसे प्रमाण देखे जो कि आज की जलवायु से भिन्न या फिर मेल नहीं खा पा रहे थे। तो इसी के आधार पर इन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। तो जो वेगनर थे एक जलवायु वैज्ञानिक थे और इन्होंने जब विश्व की प्राचीन से लेकर आधुनिक जलवायु का इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने कई प्रकार की असमानताएं देखी जो कि दक्षिण अफ्रीका में महाद्वीपीय स्तर पर हिमानियों के प्रमाण मिले और मध्य यूरोप से उत्तरी चीन तक बर्फ पेटी में उष्णकटिबंधीय वनों के दबने से विकसित कोयले के क्षेत्र मिले इस वाले क्षेत्र में। ठीक, तो जो इनका जो सिद्धांत है ये दो बातों पर डिपेंड था कि पहला तो यह कि सभी जलवायु स्थिर रही हो, यानी कि जलवायु क्या रही हो, स्थिर, किंतु महाद्वीपों में क्या हुआ हो, विस्थापन। दूसरा कि जलवायु अस्थिर रही हो किंतु महाद्वीप एक जगह पर सटे हो, यानी कि जो आज की तारीख में जो महाद्वीप है ये ऐसे कैसे हुए हो किंतु उस समय जलवायु चेंज हुई हो। ठीक, तो इसी आधार पर इन्होंने विस्थापन सिद्धांत दिया। तो इन्होंने बताया कि जैसे कि आज का जो हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका और यूरोप के दोनों तटों को आपस में मिलाया जाए तो बिल्कुल समान मिल सकते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने अपना अध्ययन किया। तो वेगनर ने जो विश्व की जलवायु मानचित्रों का अध्ययन के समय अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर एक अद्भुत संरचना देखी, यानी कि जो अटलांटिक के बीच वाला महासागर इसमें एक अद्भुत संरचना देखी। तो इसमें इन्होंने देखा कि अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप की जो तटीय तट है यानी कि गिनी की खाड़ी और ब्राजील के पठार, यानी कि जो ब्राजील का पठार और गिनी की खाड़ी को आपस में मिलाया जाए तो ये दोनों क्या आपस में बिल्कुल समान चिपक सकते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो वेगनर के अनुसार वेगनर ने बताया कि जो पूरा जीवी महाकल्प था, यानी कि अर्थात आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप आपस में परस्पर जुड़े हुए थे, यानी कि जितने भी महाद्वीप थे आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। और जो ये जुड़ा हुआ भाग था इसको इन्होंने क्या बताया, पेंजिया, यानी कि इस जो जुड़े हुए भूखंड था इसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया। और इस पेंजिया के चारों ओर एक बहुत ही विशाल महासागर हुआ करता था, उसे इन्होंने बोला पेंथिलासा। ठीक, तो ये पेंजिया आपस में जुड़ा हुआ था। जो पेंजिया था ये हल्के ग्रेनाइट से बना हुआ था। कैसे, हल्के ग्रेनाइट, हल्के ग्रेनाइट से बना हुआ था, जो जिसे सियाल कहा गया। सियाल इसलिए कहा है क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें अधिक थी। जो सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीज से निर्मित तली पर ये क्या हुआ है, तैर रही थी। किंतु ये क्या हुआ, जैसे हमारा कार्बन फेरिस युग आया उसमें ये टूटने लगा। तो जो हमारा वेगनर ने जो स्थलखंड बताया था इसमें दो भाग बताए थे। जो उत्तरी वाला क्षेत्र है इसको इन्होंने अंगारा लैंड और जो दक्षिणी क्षेत्र है इसको गोंडवाना लैंड का नाम दिया। अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड यूरोप और
उत्तरी एशिया के कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। वहीं जो गोंडवाना लैंड है उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सम्मिलित है। तो इन्होंने बताया कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भाग थे, ये आपस में क्या हुआ, इनका टूटना यानी कि विभाजन होने लगा। और जो पेंजिया था, पेंजिया के मध्य में 33 सागर निर्मित था। 33 सागर एक उथला हुआ सागर था जिसमें निरंतर अवसादों के जमाव से ये छिछला होता हुआ जा रहा था। ठीक, तो इनकी जो परिकल्पना है, ये इन्होंने बताया कि जो हमारा, इनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग के अंत में पेंजिया क्या होने लगा, टूटने लगा, यानी कि विभाजन होने लगा इसका। और इसके अलग अलग खंड एक दूसरे से प्रवाहित होने लगे। वेगनर ने महाद्वीपीय वयन को दो दिशाओं में बताए। तो इसने बताया कि जो अफ्रीका, भारत और एशिया, अफ्रीका, भारत और एशिया, ठीक, अफ्रीका, भारत और एशिया, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा। ठीक, और जो उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, जबकि जो उत्तरी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका थे, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा। भारत और अफ्रीका के जो उत्तरी प्रभाव होने से 33 सागर के निक्षेप मुड़ने लगे। और 33 सागर के निक्षेप मुड़कर हिमालय और अल्फांस श्रेणियों का निर्माण हुआ। काय का निर्माण हुआ? अल्फांस और हिमालय का निर्माण हुआ। वहीं अगर देखा जाए तो जब ये पश्चिम की ओर गति करने लगा तो राकी जो रेंडेज पर्वतमालाओं का भी विकास होने लगा। जी, ये महाद्वीपीय विस्थापन की जो क्रिया थी, ये इसमें दो बलों की प्रमुखता थी। पहला था विभेदिक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा ज्वारीय बल। तो इन दोनों बलों के कारण ही इसका क्या हुआ, विभाजन स्टार्ट हुआ है।